जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रही है इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स में जारी है, उसके ऊपर अपडेट्स निकल के सामने आ रही है, वो आप तक पहुंचाते हैं। फिर थ्रू आउट बात करते हैं जो के राहुल की बैटिंग है, फिर उसके बाद थ्रू आउट जिस तरह ये मैच का सिनेरियो बन रहा है उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ये लॉर्ड्स का टेस्ट मैच है वो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा कि एक्साइटेड मूड में दाखिल हो चुका है। और थ्रू आउट अगर देखें तो 387 पे इंग्लैंड की टीम आउट हुई है और इंडिया की टीम भी 387 पे ऑल आउट हो गई है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि 0 रन की लीड है और अब ये बैटिंग करने के लिए इंग्लैंड की टीम आई है और एक ओवर खेला और आज का डे स्टम्प्स हो चुका है। तो उसके ऊपर मैं आगे जाके अब डिटेल से बात करता हूँ। सबसे पहले मैं इंडिया की बैटिंग के ऊपर जाऊँगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इंडिया ने आज बैटिंग किया है, जहाँ पर उनकी लड़खड़ाती हुई टीम जब अर्ली ऑन विकेट्स गिर गई, जायसवाल की, करुण नायर की, शुभमन गिल की, वहाँ पे आकर ऋषभ पंत और जो के राहुल ने साथ दिया एक दूसरे का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह ऋषभ पंत आउट हुए हैं वो रन बनता नहीं था। नज़र भी आ रहा है कि भाई पास बॉल गिर रही है वहाँ से, फिर भी देखिए किस तरह ऋषभ पंत भागे हैं और बेन स्टोक्स ने आउटस्टैंडिंग रन आउट किया उनको। 74 रन की इनिंग खेल रहे थे और अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे। 112 बॉलों पे 74 रन की इनिंग, 2 छक्के 8 चौके, 66 का स्ट्राइक रेट। तो यानी कि एक अच्छी इनिंग खेलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन थ्रू आउट पता नहीं क्या वो रन लेना इनके लिए ज़रूरी हो गया था कि वो रन लिए बगैर इनको शायद आगे इनकी इनिंग नहीं चल पानी थी। तो इस तरह रन लिया इन्होंने और ऋषभ पंत आउट हो गए। फिर उसके बाद के राहुल पे सारी जिम्मेदारी आ गई। लेकिन फिर आगे जडेजा उनके साथ आए, थोड़ी पार्टनरशिप चली। लेकिन उसके बाद थ्रू आउट के राहुल 100 रन बनाने के बाद यानी कि अपने कैरियर में एक अच्छे मूड में नज़र आ रहे हैं और मैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हूँ के राहुल के ऊपर कि जिस तरह उन्होंने डे बाय डे अपनी टेक्निक के ऊपर काम करके काफ़ी अपने आप को काम किया है थ्रू आउट बैटिंग के। उनको पता है कि भाई अगर अर्ली ऑन विकेट्स गिर गई हैं, मैंने किस तरह टेक्निक के साथ बैटिंग करनी है, किस तरह डाउन द ग्राउंड मैंने अपनी सारी शॉट्स को लेके जाना है, किस तरह मैंने गैप्स निकालने हैं। इनको प्रॉपर अब बैटिंग करते हुए मैं देख के मुझे खुशी हो रही थी कि अब प्रॉपर ये बैट्समैन बन चुके हैं। जब आपने इनको चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था मैंने तब भी इनकी तारीफ़ की थी और मैंने कहा था कि यार के राहुल आपका प्रॉपर अब बैट्समैन बन चुका है। तो अभी भी आज जब इन्होंने देखा कि भाई हमारी अर्ली ऑन विकेट्स गिर चुकी हैं तो बड़ी ही इन्होंने समझदारी की बैटिंग कह लें, पैशनेट के साथ बैटिंग की है और बड़ा ठहराव वाली बैटिंग की है। और थ्रू आउट अगर इनकी बैटिंग के ऊपर नज़र डाली जाए तो 177 बॉलों पे 100 रन की इनिंग, फिर 13 चौके, 56 का स्ट्राइक रेट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इन्होंने शुएब बशीर ने बॉल किया वो बॉल बड़ा आउटस्टैंडिंग था। मैं उसके ऊपर भी एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि यार वो बॉल थोड़ा स्किड करके गया और जाके जिस तरह बिल्कुल बैट के पास पिच हुआ और उसके बाद जिस तरह एज निकला और हैरी ब्रुक का आउटस्टैंडिंग कैच स्लिप के ऊपर, तो वो आपके सामने शुएब बशीर ने बड़ा आउटस्टैंडिंग वो बॉल किया था और के राहुल उनका शिकार बन गए। फिर उसके बाद ऋषभ पंत आपको पता है कि रन आउट हो गए। फिर रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी ये दोनों खड़े हुए, इन्होंने थोड़ा सहारा दिया बैटिंग को और गिरते गिराते टीम 72 रन पे रविंद्र जडेजा लेके पहुंच गए। लेकिन वो फिर आउट हो गए। जेम्स स्मिथ, फिर क्रिस वॉक्स ने जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे उन्होंने जेम्स स्मिथ के हाथों रविंद्र जडेजा को आउट करवा दिया। फिर नीतीश कुमार रेड्डी 30 रन पे आउट हो गए, इनको बेन स्टोक्स ने आउट करवा दिया। फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर की बात की जाए तो 23 रन पे वो अभी लास्ट विकेट जोफ्रा आर्चर की बने हैं तो वो आउट हो गए। काशदीप 7 रन पे आउट हो गए, जसप्रीत बुमराह 0 पे आउट हो गए, फिर मोहम्मद सिराज 0 पे नॉट आउट रहे हैं। और इस तरह 387 रन इंडिया की टीम भी बना के ऑल आउट हो चुकी है। लेकिन मैं ये चाहता था कि जो मैं कल भी बात कर रहा था, मैंने कहा था कि यार अगर ये अर्ली ऑन आउट कर लेते जल्दी तो शायद ये आपका तीसरा सेशन इंग्लैंड को मिल सकता था। लेकिन मैं यहाँ पे फिर बैटिंग की भी दाद दूंगा इंडिया की कि उन्होंने बड़े ही पेशेंस के साथ और कामनेस तरीके से अपनी विकेट टू विकेट बैटिंग की, डाउन द ग्राउंड शॉट्स खेले। फिर जो बीच में आपके प्लेयर्स ने आके यहाँ पे अपने ऊपर से जो आपकी ट्रेल है वो उतार के रख दी। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके सामने ये मेन टॉपिक है जो कि इंडिया का अब नज़र आ रहा है कि अब 3 दिन का खेल ख़त्म हो चुका है, अब चौथे दिन और 5वें दिन की गेम बाकी है। 2 दिन की गेम में अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर कल का सारा दिन जो है इंग्लैंड बैटिंग करता है तो वो कितना स्कोर लगा लेगा, क्योंकि आपको पता है 80 to 90 ओवर्स करने होते हैं एक डे में, तो कितने बना लेगा। अगर ये फिर 400 प्लस रन बनाए, 500 प्लस रन बनाए, 500 तो बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया एक दिन के अंदर, लेकिन 400 450 रन इनको बोर्ड पे लगाना चाहिए और 5वें डे पे बैटिंग इनको इंडिया को देनी पड़ेगी। ये ऑन दी फील्ड आपको रूल्स भी बताते हैं कि आपने दूसरी टीम को फिर बैटिंग करवानी है, क्योंकि एक दिन फिर बाकी रह जाएगा अगर कल का सारा दिन ये खुद बैटिंग करते हैं। अगर अर्ली ऑन आके अच्छी बैटिंग और तेज़ बैटिंग करते हैं तो फिर तो मैं कहता हूँ कि वारे न्यारे हो जाएंगे। अगर नहीं ये रन 400 450 बना पाते तो फिर इंडिया
यहाँ पे दोबारा से डोमिनेट करता है, क्योंकि पहले जो इनिंग्स की अगर आपने ट्रेल उतार दी है तो दूसरी इनिंग में आपको मुश्किलात नहीं होती हैं। वहाँ पे आपको एक माइंड फ्रेश मिल जाता है और माइंड फ्रेश होकर आप आते हो दूसरी इनिंग में कि भाई हमारे ऊपर पिछले कोई लीड बाकी नहीं है, अब हमें जो ये रन्स मिले ये टारगेट है, हमने इसको चेज़ करना है। वरना पीछे अगर कोई 50-100 भी पड़ा हो ना तो वो भी एक टेंशन में जाते हैं। अभी पिछला 100 पड़ा है, कोई 300-400 भी बन गया तो ये आगे दूसरी टीम के लिए प्रेशर बन जाता है। लेकिन अभी तक देखें तो मेरे सामने कि अभी 30% चांसेस ड्रॉ के आ रहे हैं, 30% इंडिया के आ रहे हैं और 30% अगर देखें तो आपके इंग्लैंड के आ रहे हैं, यानी कि इस तरह के मिला के कोई इनके चांसेस बन रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा 30% जो चांसेस हैं वो ड्रॉ के हो रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि आपको पता है कि 3 दिन के अंदर तो एक इनिंग ख़त्म हो रही है। तो अब 2 जो दिन का खेल बाकी है उसके अंदर क्या इंग्लैंड यहाँ पे एक दिन के अंदर कोई बड़ा टारगेट बोर्ड पे लगाता है, अगर लगा पाता है तो क्या इंडिया को फिर वो चेज़ करवाता है या फिर अर्ली ऑन आउट कर देता है, मैच को किसी मोड़ पे लेके जाता है, तो या फिर इंडिया इस तरह चेज़ करने के लिए आती है कि वो चेज़ करके मैच को फिनिश करती है। तो ये भी एक बड़ा सवालिया निशान रहेगा कि अब ये टेस्ट मैच का जो रुख है वो किस तरह मोड़ा जा रहा है। अभी मेरे सामने जो बॉलिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंग्लैंड की। क्रिस वोक्स ने 27 ओवर्स करवाए हैं, 84 रन दिए हैं और 3 विकेट्स लिए हैं। और मैं क्रिस वोक्स को इससे ज़्यादा रेट करता हूँ कि वो उनके अंदर जो पोटेंशियल है इससे ज़्यादा है। वो अच्छी बॉलिंग लाइन और लेंथ पे करते हैं, लेकिन थ्रू आउट अभी इनकी वो फॉर्म नहीं है। 27 ओवर्स करवा चुके हैं, 84 रन दिए हैं और 3 विकेट्स लिए हैं सिर्फ उन्होंने। मुझे यहाँ पे इनसे भी 5 ओवर की उम्मीद थी, फिर जोफ्रा आर्चर से 5 ओवर की उम्मीद थी, लेकिन मैं कहूँगा कि जोफ्रा आर्चर 4 साल के बाद कमबैक किया, लेकिन 23.2 ओवर्स 6 मेडन ओवर्स उन्होंने करवाए हैं अपने इस सारे स्पेल के अंदर। फिर उसके बाद 52 रन उन्होंने दिए हैं, 2 विकेट्स लिए हैं। फिर उसके बाद ब्रैंडन कार्सी हैं, उन्होंने 24 ओवर करवाए हैं, 88 रन दिए हैं, 1 विकेट लिया, 5 मेडन ओवर्स करवाए हैं। बेन स्टोक ने 20 ओवर्स करवाए हैं, 63 रन दिए हैं, 4 मेडन ओवर्स करवाए हैं, 2 विकेट्स लेके दिया बेन स्टोक्स ने। शुएब बशीर ने 14.5 यानी कि टोटली ये कह ले 15 ओवर्स करवाए हैं, 2 मेडन ओवर्स करवाए हैं। 59 का इनका रन है जो इन्होंने लीग किए हैं और 1 विकेट इन्होंने लिया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट के राहुल की विकेट थी। फिर जो रूट ने 10 ओवर करवाए हैं, 35 रन दिए हैं और किसी को आउट नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब बैटिंग के अंदर जो रूट का दोबारा हम चाहते हैं कि इस तरह करें, लेकिन मैं तो चाहता हूँ ऊपर यार क्रॉली भी रन बनाए, ऊपर से बैन डकिट रन बनाए। मैं तो ये चाहता हूँ क्योंकि जिस तरह मैंने इनको बैटिंग करते ओपनिंग में देखा है, मुझे नहीं लगता कि कोई अगर ये ऊपर से अगर कोई 100 रन की पार्टनरशिप बना के फिर कोई आउट होता है, फिर तो ये अर्ली ऑन आपको पता है कि फिर तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। और फिर तेज़ खेलें तो अगर मैच का रिजल्ट चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो फिर तो आप लोग जिस तरह मर्जी खेलें, उसमें आप एक पूरा दिन बैटिंग करें, अगले पूरा दिन अगर दूसरी टीम को बैटिंग करवाएं। लेकिन इंडिया फिर भी इस मैच को फिनिश करने के लिए जाएगी, वो कभी भी ये नहीं सोचेगी कि हम ड्रॉ की तरफ जाएंगे, वो यही सोचेगी कि हमने मैच को फिनिश करना है। अगर ये अर्ली ऑन यहाँ पे रन बना के बोर्ड पर लगा दे इंग्लैंड की टीम, क्योंकि इंडिया ने यही सोचना है जिस तरह ऋषभ पंत बैटिंग करते हैं, जिस तरह फिर आपको पता है कि राहुल बैटिंग करते हैं, तो उन्होंने इस मैच को किसी रिजल्ट पे लेके जाना है, ना कि उन्होंने कहना चलो ठीक है तो हमें जो मिल गया 5वें दिन का खेल मिल गया तो उसके अंदर हमने मैच को ड्रॉ करवाना है। ये ड्रॉ वाला सीन नहीं होना चाहिए, मैच को रिजल्ट पे लेके जाए। और टेस्ट मैच की खूबसूरती भी इस चीज़ में है कि उसका रिजल्ट निकले, ना कि अब इस बात पे हमें, क्योंकि अब वो 90s वाली क्रिकेट तो अब हमें नहीं चाहिए कि भाई ठीक है ड्रॉज पर ड्रॉज होते जाते थे, हमें समझ नहीं आती कि भाई 5 दिन का मैच है और ड्रॉ पे ड्रॉ मैचेस होते जाते हैं। लेकिन अब जो है वो रिजल्ट आने चाहिए, पिचेस भी वैसे बनती हैं। अब बुमराह 1 ओवर करवाया लेकिन अच्छा ओवर करवाया, 2 रन खाए हैं। उसके बाद अब कल अर्ली ऑन आएंगे तो बुमराह तो वैसे भी आपको पता है मॉर्निंग टाइम जब फिर ऊपर से बॉल उनका नया उनके हाथ में दे दो तो वो क्या करेंगे, ये आप सबको पता है, ये मुझे पता है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि बुमराह की एबिलिटीज़ की क्या हैं और वो क्या कर सकते हैं अपने बॉल्स के साथ। तो अभी भी पहली इनिंग में 5 ओवर मारे, अब आते हैं तो अर्ली ऑन अगर उनको विकेट्स मिल जाती हैं तो फिर इंग्लैंड को ये मैच बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। और अगर बॉलिंग यहाँ पे इंडिया की चल गई तो फिर आपके लिए ये मैच को लेके निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर आप ड्रॉ का भी सोचेंगे तो ड्रॉ भी नहीं हो सकेगा क्योंकि इंडिया फिर डोमिनेट कर जाएगा। तो ये टोटली आज की सारी निचोड़ था, समरी थी जो आप लोगों के साथ शेयर किया। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।